हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि ये सवाल जो है रेगुलर जो है बेसिस पे पूछे जा रहे हैं, यानी हर साल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है एक तरफ से, और एक इसको देखिएगा, समझिएगा और ध्यान से समझने का और जानने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2018 और 2017 में पूछा हुआ है लगातार 2 सालों से। तो सवाल है, आ सकता है आपके एग्जाम में। सवाल है कि विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं। देखिए, विशिष्ट चालकता आपसे पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा है कि विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे इसका जवाब होगा, एकदम शॉर्ट में आंसर देंगे क्योंकि 2 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे है कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। एकदम आसान है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसे के स्मॉल के यानी कप्पा से सूचित करते हैं। ठीक है। तो विशिष्ट चालकता जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, और इसे के छोटा के यानी कप्पा से सूचित किया जाता है। अर्थात के बराबर 1/रो। ठीक है। यानी कि के बराबर क्या होता है, 1/रो। इसको, ये फार्मूला है इसका विशिष्ट चालकता का। ठीक है, के बराबर 1/रो। और सिंपल सा है एकदम। विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, इतना आप ध्यान दीजिएगा, आपको मिलेंगे बहुत बढ़िया नंबर। ठीक है। और इजी भी है, तो आप आसानी से समझ गए विशिष्ट चालकता है क्या। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से सूचित करते हैं, और कप्पा यानी के बराबर 1/रो होता है। ठीक है। चलिए, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा सवाल जो है, फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखें। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में देखने को मिला है हमें। ठीक है, कि विद्युत फैराडे के जो विद्युत अपघटन है उसका प्रथम नियम क्या है। ठीक है। तो प्रथम नियम आपका है कि किसी वैद्युत अपघटन में जामा या मुक्त पदार्थ की मात्रा, याद रखिएगा, किसी भी वैद्युत अपघटन में जामा या मुक्त पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा की समानुपाती होता है। सिंपल सी बात है, कोई वैद्युत अपघटन है और उस वैद्युत अपघटन में जो पदार्थ की मात्रा है, यानी कि जो भी द्रव्यमान है उसका, वो जो है उसी वैद्युत अपघटन में जो आवेश प्रवाहित होती है उसकी समानुपाती होता है। तो वही है फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। प्रथम नियम एकदम आसान है कि किसी वैद्युत अपघटन में जामा या मुक्त पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा की समानुपाती होता है। अर्थात एम समानुपाती क्यू। यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे ये वैद्युत अपघटन की मात्रा है और क्यू जो है उसमें प्रवाहित क्या है, आवेश है। यानी कि सिंपल सी इस तस्वीर से आपको याद रखना है, एम समानुपाती क्यू वैद्युत अपघटन की, फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। यानी कि जो उसमें वैद्युत अपघटन में जमा या मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होती है वो उसमें प्रवाहित आवेश की समानुपाती होता है। तो आप आसानी से इसको याद कर लेंगे, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2019 में पूछा हुआ सवाल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक सेल क्या है और इससे आप क्या समझते हैं, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए, प्रश्नोत्तर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैसा वैद्युत रासायनिक सेल, सिंपल सा है कि वैसा वैद्युत रासायनिक सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है। अर्थात एक समय पर ये कार्य करना बंद कर देता है और इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। यानी कि सिंपल सा बात है कि वैसा वैद्युत रासायनिक सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है एक ही बार होती है, उसके बाद ये काम करना बंद कर देता है कुछ समय के बाद, और इसको जो है पुनः हम लोग आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सेल को हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। देखिए, प्राथमिक सेल का उदाहरण आपका शुष्क सेल जो होता है ना, वो प्राथमिक सेल का उदाहरण है। याद रखिएगा, शुष्क सेल कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण है। और साथ में मरकरी, मरकरी जो है ना, ये भी क्या होता है, आपका प्राथमिक सेल का उदाहरण होता है। तो सिंपल प्राथमिक सेल है क्या, आप इससे क्या समझते हैं। तो आसान है कि वैसा वैद्युत रासायनिक सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है। अर्थात एक समय के बाद क्या होता है, ये कार्य करना बंद कर देता है और इन्हें हम पुनः जो है आवेशित नहीं कर सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। तो अब प्राथमिक सेल आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है कि विद्युत अपघट्य का उपयोग किस में किया जाता है। ठीक है, 2014 में पूछा हुआ सवाल है कि विद्युत अपघट्य का उपयोग किस में किया जाता है। तो देखिए, विद्युत अपघट्य का उपयोग जो है मुख्यतः 2 जगहों पे किया जाता है।
एक नंबर में विद्युत लेपन में, यानी कि कोई भी लेप चढ़ाने के लिए वहाँ पे आप विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले है विद्युत लेपन में विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है। दूसरा है धातु के शोधन में। ठीक है, ये मुख्य हैं, यानी कि विद्युत विद्युत अपघट्य का जो उपयोग है मुख्य रूप से दो जगह किया जाता है। एक किया जाता है आपका विद्युत लेपन में और दूसरा किया जाता है धातु के शोधन में। तो इस तरीके से आप दोनों को याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है 2014 में, बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और आप इसको दोनों सवालों को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे है इलेक्ट्रोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2018 में पूछा हुआ है। इलेक्ट्रोड क्या है और इलेक्ट्रोड विभव भी होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोड क्या है इसको जानेंगे। इलेक्ट्रोड विभव जो है अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इलेक्ट्रोड है क्या, तो प्रश्नोत्तर में आंसर दीजिएगा कि वह ठोस विद्युत चालक पदार्थ, ठीक है, वह ठोस विद्युत चालक पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सकता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी कि जो भी ठोस विद्युत चालक पदार्थ कोई भी हो, अगर उस ठोस विद्युत चालक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो उसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। सिंपल सा बात याद रखना है कि वह ठोस विद्युत चालक पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सकता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक होता है, एनोड जो होता है वो धनात्मक होता है। यानी कि इलेक्ट्रोड जो है आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। जो कैथोड है वो ऋणात्मक होता है, जो एनोड है वो धनात्मक होता है। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रोड है क्या, तो आप इस चीज़ को समझ ही गए होंगे कि किसी भी वह ठोस विद्युत पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार का होता है, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड जो है ऋणात्मक होता है और एनोड जो है वो धनात्मक होता है। तो ये 5 सवाल है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।